विभीषण क्या वृंद था, नव तुलसी का वृंदत है, देख हर्ष कपे राय। तो वृंदा का वृंद बन गया तुलसी इतनी, क्योंकि तुलसी में प्राण सत्ता है। जब हम तुलसी को जल देते हैं तो उसमें से प्राण निस्सरित होते हैं, सूक्ष्म प्राण। तुलसी को नित्य जल देने वाला व्यक्ति मनोरोगी नहीं हो सकता। अवसाद, निद्रा, भय, असुरक्षा, अब नए नए रोग आ गए महाराज। हमारे कोई परिचित हैं तो वो हमसे बड़ी कृतज्ञता पूर्वक कोई बात बता रहे थे। हमने पूछा बात क्या हुई? बोले हमारा हम किसी एक मनोवैज्ञानिक के पास ले गए और उन्होंने सिरजोफेनिया बताया हमारी बालिका को। कहने लगे बड़ा भयानक रोग है और हम अनायासी सत्संग में चले गए उस दिन। ये घटना कहीं कलकत्ता की है, काफी पुरानी घटना। बोले हमारी पुत्री को सिरजोफेनिया बताया, हम बड़े चकित थे, हम सत्संग में चले गए। सत्संग में किसी ने कहा कि मनोरोग की शांति तुलसी है। हमारी बेटी ने 10-15 दिन ही कोई तुलसी को जल दिया होगा, हमारी बेटी पूरी तरह से स्वस्थ है। हम वृक्षों से कितने दूर चले गए, प्रकृति से, पल्लव पात से, शमी धतूर से, विजया तुलसी से, बिल्वपत्र और दूर्वा से। इसलिए विकृतियां हैं जीवन में। हम सूर्य को अर्घ नहीं दे पा रहे। वैसे सुना तो नहीं है हमने कभी। ये सोशल मीडिया की उपज है, नए नए पता नहीं क्या 30 त्योहार निकालते रहते हैं। टुडे इज द काउ कडल डे, कडलिंग, काउ कडल, गला भैया डाल लो, हक कर लो तुलसी उसको, गौ माता को। आज का दिन निकाला है कुछ लोगों ने कि इधर उधर फूल पाती देने से बचो, भटको मत, फूल लेके इधर उधर मत भटको। आज के दिन क्या करो, गाय को छू लो। मेरा क्या सोशल मीडिया में धमाल। हम तो बड़े आनंदित हुए जब हमारे यजमान कह रहे थे महाराज गाय की पूजा का दिन है, गाय को छूने का। और ये सच बात है। जहां ये गाय की भ्रमर पड़ती है, ये जहां अगर उसका स्पर्श कर लिया आपने तो निसंदेह मानसिक विकृति जाएगी। उसकी श्वास आपके पास पहुंच गई। संपूर्ण मनोविकृति की अगर कोई विकार की एक मात्र औषधि है तो गाय की सांसें हैं। इसलिए किसी ने ठीक ही कहा होगा कि आओ गाय के गले मिलने, तो कम से कम उसकी सांस तो आएगी, उसकी ऊर्जा तो आएगी, उसका प्रभाव तो आएगा। इतना निर्दोष प्राणी है। पर तुलसी पत्र, बिल्व पत्र, शमी, इससे भी होता है। एक ऐसे पंछी की तरह से देखे दशरथ, जैसे एक पंछी के किसी ने दोनों पर छीन लिया, प्राणहीन काया जैसी। नदी है उसमें जल नहीं, सूर्य है तो जैसे मानो राहु ने उसे ग्रसित कर लिया। राजा का वो जो दीप्ति, नवलता, राजा का जो तेज, जैसे मानो सूर्य ने उसे राहु ने ग्रहण कर लिया। राम राम कहते हुए दशरथ, राम राम रट बिकल बिहार। राम राम रटते हुए उन्होंने कहा कि बस राम। अब उस मंत्र को क्या बताएं। राम तक पहुंचे सुमंत्र।
अभी ये कौशल्या को नहीं पता, यह दृश्य सुमित्रा नहीं जानते, लखन अभी अनभिज्ञ हैं इस बात से, सीता को पता नहीं, पूरी अयोध्या अभी अपरिचित है। राम को ले आए। राम ने देखा पिता विकल हैं, व्याकुल हैं, पीड़ित हैं, अत्यंत क्षुब्ध हैं, मुख मलिन है, और हाँ वो देख नहीं रहे हैं। राम ने देखा कि मेरी ओर पिता देख नहीं रहे, वो मुझसे नेत्र नहीं मिला पा रहे हैं। कथा का विस्तार भय दिख रहा है मुझे, इस कारण सीमित कर रहे हैं हम शब्दों को। कथा में विस्तार न हो, पूछा था राम ने, मां मेरे पिता इतने व्यथित, चिंतित, दुखित, आहत, क्षुब्ध, इनका सूर्य जैसा मुख म्लान है, ये मेरी ओर देख क्यों नहीं रहे? इनको रोग हुआ क्या? मेरे पिता से हुआ क्या है? इन्हें कष्ट क्या है? कौन है वो अपराधी जिसने पिता को दुख दिया? कौन है जिसके कारण मेरे पिता इतने आहत हैं? मां है क्या? कारण क्या है? किस कारण मेरे पिता रोगी हैं, आहत हैं, अश्रु बहा रहे हैं, मुझे देख नहीं रहे? दशरथ सिसक पड़े राम को देखकर, छिकने लगे दशरथ, हा राम कहकर। राम से चिपक गए दशरथ, छोटे बालक की तरह से रोदन करने लगे, हा राम। बड़ा कठिन हो गया राम को अपने पिता को संभालना। वो धर्मात्मा राजा अपने पिता को संभालने कैसे? माने राम की ओर देखकर कहा कि आप इनके दुख का कारण जानना चाहते हो? ये क्यों व्यथित है, ये क्यों दुखी है? ये अपने मोह के कारण दुखी हैं। इनका शोक इनका मोह है, इनका दुख इनका मोह है। एक में इतना मोह, एक में इतनी आसक्ति, एक में इतनी अनुरक्ति, एक पुत्र में इतनी अधिक इनकी मति में स्वार्थ। तेरे पिता स्वार्थ के कारण दुखी है, ये लोभ के कारण दुखी। आदमी लोभ के कारण रोता है, स्वार्थ के कारण रोता है, मोह के कारण रोता है। तेरे पिता के भीतर कितना मोह है, कितना लोभ है, कितनी आसक्ति है। ये जो शोक दिख रहा है तेरे पिता के पास, इसका एक ही कारण है, मोह। तो पूछा राम ने, मां किसके प्रति मोह? तो कैसे ही सही राम को स्पर्श तो कर पाई उस समय कैकेयी। और कैकेयी ने राम के वक्षस्थल पर अपनी तर्जनी रखते हुए कहा कि वो दुख किसी और कारण नहीं, राम आपके कारण है, आप में इनका मोह है। आपके मोह के कारण ये इतने दुखी हैं। मैंने राज्य क्या मांग लिया? बातों में सारी कथा सुना दी माने कि ये जो स्वर्ण थाल है और इसमें जो ये मुकुट है अब भरत का है। राजदंड, राजवस्त्र, राजमुद्र का राज्याधिकार, ये समूची वसुधा के वैभव का एकमात्र भोक्ता मेरा भरत है। अब उनके मुंह से ऐसा निकला, मेरा भरत। वो तो मेरा राम बोलते थे, मेरा भरत, मेरा बेटा समूची वसुधा के वैभव का एकमात्र भोक्ता है। अब
ये मुकुट का अधिकारी मेरा पुत्र भरत, इस राजवस्त्र का और राजदंड का, राजमुद्रिका का और समूचे वसुधा के वैभव पर नियंत्रण मेरे पुत्र का होगा। अब उसका वर्चस्व रात से स्थापित हो गया है, उसी का आधिपत्य है, उसी का स्वामित्व है, उसी के अधिकार में पूरी धरा तेरे पिता ने रात को ही मुझे सौंप दी है। और हां, राम आपके पिता आपके लिए एक निर्देश भी देना चाहते हैं। आपके पिता ने आपके लिए तय कर लिया है कि आपको क्या करना है। तो वाल्मीकि रामायण में आता है और तुलसीदास के रामायण में भी कि राम ने जब ये सुना कि अब राज्य मेरा नहीं रहा, तो वो एकदम मत वाले हाथी की तरह से हो गए। एक हाथी मत वाला हो जाता है ना, एक उमंग तरंग। कौन सा हाथी? जिसकी बेड़ियां खोल दी जाए, बेड़ियां, बंधन, किसी का भार। लेकिन राम कैकेयी की ओर देखते हैं, मां पिता का आदेश मेरे लिए क्या है? पिता चाहते हैं आपके कि आप तपस्वी बनकर तापस वेश विशेष उदासी नवपंच वर्ष 9 और 5 14 साल के लिए आपको दंडकारण्य जाना है। नवगयंदु रघुवीर मनराज अलान समान, छूट जान सुन गवन पुनि और आनंद अधिकार। एक मतवाले हाथी की तरह से राम का मन हो गया, सारी बेड़ियां खुल गई मेरी, सारे बंधन खुल गए। वो हर्षित होकर, आह्लादित होकर, उमंग में, अत्यंत उल्लास में मां को प्रणाम करते हैं। चित्त मुख प्रसन्न चित्त चौगुन चाऊ, मिटा सोच जन राखे राम। मुख प्रसन्न, उस समय मुख की क्या प्रसन्नता है राम की। राम कितने प्रसन्न हो गए। देखिए, मुख तो प्रसन्न है ही, पर चित्त में चौगुना चाओ। मुख प्रसन्न चित्त चौगुन चाओ। अपने प्रयोजन की पूर्ति कर पाएंगे राम, अवतरण को सिद्ध कर पाएंगे राम, आविर्भाव को प्रमाणित कर पाएंगे राम, जन्म की सार्थकता कर पाएंगे राम, वन में जा पाएंगे राम। और वह जो है अभिमानी निशाचर, जिसके दमन, अत्याचार, अनीति और शोषण से समूची धरा या अवनी अत्यंत त्रस्त है, ऐसी उस निशाचरी जाति के स्वामी रावण से इस धरा को मुक्त कर पाएंगे राम। वो झूठे बेर खाते हुए शबरी के हनुमान से मिल पाएंगे राम।